कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल में जहां मसूद राणा नाम का एक बांग्लादेशी स्पेशल एजेंट अपने मिशन की तैयारी कर रहा था। असल में अमेरिका के एक माफिया ग्रुप ने एक आदमी को बंदी बना रखा था और मसूद का मिशन था उसे छुड़ाकर सही सलामत वापस लाना। राणा जासूसों की दुनिया में एजेंट MR9 के नाम से मशहूर था। जल्द ही वो एक हेलीकॉप्टर में अपने मिशन के लिए निकल गया और एक आलीशान बंगले में पहुंचा। वहाँ उसने बंगले के बाहर सभी गार्ड्स को मार डाला और फिर अंदर जाकर भी गार्ड्स की हड्डी पसली एक कर दी। वहीं दूसरी ओर हम रिची नाम के एक माफिया बॉस को देखते हैं जो राणा के बॉस मेजर राहत खान से बात कर रहा था। रिची ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि राहत ने रिची के इतने सारे गुंडों से लड़ने के लिए सिर्फ एक राणा को भेजा है, मगर उधर राणा ने अकेले ही उसके आधे से ज्यादा गुंडों को धूल चटा दी थी। जब रिची को ये खबर मिली तो वो तुरंत ही भाग निकला और उसने अपने आदमी से कहा कि इस हॉस्टेज को मारकर पूरा बंगला धमाके में उड़ा दो। उधर राणा जल्दी से सभी गार्ड्स को खत्म करके कैदी के कमरे तक आ पहुंचा, मगर तब तक बदकिस्मती से वो आदमी मर चुका था। अब राणा उसकी लाश उठाकर वहाँ से भाग निकला और तभी अचानक बंगले में जोरदार धमाका हो गया। फिर एक हफ्ते बाद हम रोनन रॉस नाम के एक माफिया गैंगस्टर को देखते हैं जो असल में रिची का बड़ा भाई था। रोनन रिची से मिलने आया और उन्होंने मिलकर एक ऐसा हाईटेक हथियार बनाने की सोची जो वो आतंकवादियों को बेच सके। अगर वो ये हथियार बनाने में कामयाब रहे तो तीसरा विश्व युद्ध होने से कोई नहीं रोक पाएगा। वहीं दूसरी ओर CIA डायरेक्टर पॉल और डिप्टी ड्यूक एक मीटिंग में थे जहां वो रोनन को पकड़कर खतरनाक हथियारों का धंधा बंद करने की तैयारी कर रहे थे। कुछ देर बाद हम सैम को देखते हैं जो रिची के साथ हुआ करता था, पर अब उसने माफिया गैंग छोड़ दी थी। अचानक उसे एक फोन आया जिसके बाद वो बात करने के लिए बाहर निकला, पर बाहर तो पॉल और ड्यूक उसे पकड़ने के लिए तैयार खड़े थे। सैम तुरंत वहाँ से भाग निकला पर पॉल और ड्यूक ने उसका पीछा किया। सैम एक बिल्डिंग की छत पर आ पहुंचा तो पीछे से ड्यूक ने कहा कि अगर उसने रॉस भाइयों की जानकारी पुलिस को दे दी तो उसे रिहा कर दिया जाएगा, मगर सैम ने उसी पर हमला कर दिया और इसी हाथापाई में ड्यूक ने उसे छत से नीचे फेंक दिया, जिससे सैम की मौके पर ही मौत हो गई। सिर्फ सैम ही था जो उन्हें रिची और रोनन तक पहुंचा सकता था, पर अब तो वो भी मारा गया। आखिरकार पॉल ने कहा कि उन्हें राणा से मदद मांगनी चाहिए क्योंकि वो पहले भी रिची तक पहुंचने में कामयाब रहा था। उधर राणा को उनके बॉस राहत ने तुरंत बांग्लादेश इंटेलिजेंस ऑफिस में बुलाया। वहाँ राणा की मुलाकात पॉल से हुई और पॉल ने उसे बताया कि रिची और रोनन बेहद खतरनाक हथियार बनाने की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें पकड़ने के लिए CIA को राणा की मदद की जरूरत है। पॉल चाहता था कि वो इस मिशन में उनका साथ दे। तब राणा ने राहत से इजाजत मांगी और आखिरकार पॉल की मदद के लिए राजी हो गया। कुछ समय बाद राणा पॉल और ड्यूक के साथ अमेरिका के लिए निकल गया। तब ड्यूक ने राणा को बताया कि इस मिशन में उसकी पार्टनर डेबी नाम की एक लड़की होगी जो कि असल में एक पाकिस्तानी सीक्रेट एजेंट है। मिशन के मुताबिक राणा और डेबी को बेशकीमती चीजों की नीलामी में जाना होगा। ये एंटीक ऑक्शन रोनन ने रखी थी क्योंकि वो बेशकीमती चीजें इकट्ठी करने के नाम पर अपना काला धन छुपाना चाहता था। इसके बाद राणा को अमेरिका के मोजावे रेगिस्तान में लाया गया जहाँ उसके छिपने के लिए एक सेफ हाउस बनाया गया था। फिर अगले दिन राणा एयरपोर्ट से डेबी को लेने गया और शाम को वो दोनों अपने मिशन पर निकल गए। वो पति पत्नी बनकर रोमन की एंटीक ऑक्शन में पहुंचे और फिर जल्द ही रोमन सबसे मिलने आया। इस दौरान राणा चुपके से रोनन के कमरे की ओर गया, पर बदकिस्मती से एक गार्ड ने उस पर बंदूक तान दी और उसे पकड़कर रोनन के सामने ले आया। तभी गार्ड्स ने राणा को एक इंजेक्शन लगा दिया जिससे वो वहीं पर बेहोश हो गया। बाद में जब राणा को होश आया तो उसने देखा कि उसके हाथ कुर्सी से बंधे हुए थे और रोमन की गुंडों ने डेबी को भी बंदी बना लिया था। फिर रोनन ने अपनी गर्लफ्रेंड किया को डेबी से पूछताछ करने भेजा और खुद वो एजेंट राणा से पूछताछ करने लगा। रोमन ने उससे पूछा कि उसे किसने भेजा है, मगर राणा ने एक शब्द भी नहीं कहा। उधर डेबी ने किया और रोनन के गुंडों को पीटकर उन्हें बेहोश कर दिया और इधर राणा खुद को छुड़ाकर छत से कूद गया। वो एक मोटरसाइकिल पर भागने वाला था कि तभी डेबी भी वहाँ पहुंच गई और फिर वो दोनों तुरंत ही वहाँ से भाग निकले। आखिरकार वो दोनों रेगिस्तान वाले सेफ हाउस में आकर छिप गए। फिर राणा सोच में पड़ गया कि वो जल्द से जल्द रिकी और रोनन को कैसे पकड़ेगा, लेकिन फिर कुछ ही देर में रोनन के गुंडे उनके घर के बाहर आ पहुंचे। असल में वो मोटरसाइकिल्स पर लगे ट्रैकिंग डिवाइस के जरिए उन तक पहुंच गए थे। जैसे ये गुंडा उनकी ओर बढ़ा तो उसका पैर वहाँ लगी लैंड माइंस पर पड़ गया, जिससे वहाँ बहुत ही भयंकर धमाका हुआ। धमाके की आवाज सुनते ही राणा और डेबी समझ गए कि रोनन के गुंडे वहाँ तक आ पहुंचे, इसलिए उन्होंने जल्द से जल्द अपने हथियार तैयार कर लिए। जल्द ही उनके और रोनन के गुंडों के बीच धुआंधार गोलीबारी शुरू हो गई। एक गुंडा घर के अंदर आ पहुंचा तो राणा ने उस पर हमला कर दिया और अपनी मार्शल आर्ट स्किल्स से उसकी ऊपर की टिकट काट दी। उसी वक्त एक स्नाइपर राणा पर निशाना लगाने ही वाला था कि एन वक्त पर ड्यूक ने वहां आकर स्नाइपर को मार डाला। आखिरकार सभी गुंडों को मारने के बाद राणा, डेबी, पॉल और ड्यूक ने आगे के प्लान के बारे में सोचना शुरू किया। डेबी ने कहा कि रोनन कल रात को एक कैसीनो में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से मीटिंग करने वाला है और ये बिजनेसमैन इन खतरनाक हथियारों को बनाने के लिए रोनन को पैसे देगा। डेबी ने कहा कि उन्हें इस मीटिंग में रोनन पर हमला करना चाहिए और उसकी इस बात से ड्यूक और पॉल भी राजी हो गए। फिर अगले दिन रोनन अपने इकलौते बेटे जेसन से बात कर रहा था। जेसन चाहता था